बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबजादों की शहादत। असअद बिन सरीह अली अस्सुबा हजरत इब्राहिम व हजरत मोहम्मद को लेकर काफिले की जानिब रवाना हुए, लेकिन अफसोस कि यह काफिला कुछ देर पहले रवाना हो चुका था। उसने काफिले की राह की तरफ नजर दौड़ाई। थोड़े ही फासले पर कुछ गर्दारती हुई नजर आ रही थी। असद बिन सरीह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बच्चों, वह गर्दासी काफिले की है। तुम्हारे साथ मेरा जाना दौड़ना कुछ मुनासिब नहीं है, बल्कि मसलहत के खिलाफ है। तुम दौड़ पड़ो, जल्द ही उस काफिले के साथ मिल जाओगे। मासूम बच्चों ने उसका शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे के हाथ पकड़कर काफिले की जानिब दौड़ पड़े। बच्चे कम उम्र थे, रास्ता खारदार था, तेजी से दौड़ भी न जाता था। कुछ ही आगे चले थे कि छोटे बच्चे इब्राहिम के पांव में कांटा चुभ गया। उसको सख्त तकलीफ हुई। वो बैठना चाहता था और भाई उसे गिरफ्तारी के खौफ से आगे भगाना चाहता था। देर तक यही सूरत हाल रही, लेकिन बड़ा भाई भी छोटा ही था, इस तरह से घसीट कर ले जाता। कुछ देर के बाद से रुकनासी पर पड़ा और छोटे भाई के पांव से कांटा निकाला। थोड़ी देर बाद जब वह दोबारा काफिले की तरफ रवाना हुए तो गर्द भी नजरों से ओझल हो चुकी थी और काफिले की कोई खबर न थी। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जबाने हाल से कहने लगे कि हम अकेले रह गए। काफिला जाता रहा, एक दूसरे के गले लग कर रोना शुरू कर दिया। दिन का उजाला फैलते ही इब्ने जियाद के सिपाही उनकी तलाश में वहीं आ पहुंचे जहां शहजादे खड़े थे। उन्होंने उनके चेहरे के हुस्न से पहचान लिया कि ये खानदाने नबूवत के चश्मो चराग मालूम होते हैं। उनको गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के पास ले गए। उसने उनके नन्हे मुन्ने हाथ रस्सियों से बांध दिए और एक सियाह कोठरी में बंद कर दिया। या तंगो तारीख और भयानक कोठरी देखकर हैरान रह गए और दूसरे से पूछने लगे, ये कैसी कोठरी है? हमने मदीने में ऐसी कोठरी कभी नहीं देखी। वह मासूम जेल के तस्वुर से ना आशना थे। उन्हें क्या मालूम कि जेल खाना क्या होता है, इसलिए उदास और गमगीन एक दूसरे से चिमट कर उसी काली कोठरी में बैठ गए। उन बच्चों ने 3 दिन से कुछ खाया पिया न था। जिस्म निढाल हो चुका था और परेशानी की कैफियत उसके अलावा थी। रात भर रस्सियों की तकलीफ के सबब रोते रहे, परेशानी में सारी रात तड़पते रहे। ये मंजर देखकर एक सिपाही पहरेदार को तरस आ गया। उसने चुपके से उनकी रस्सियां खोल दी और अपने अंगूठी उन्हें देकर कहने लगा, शहजादों, मैं भी दिल तुम्हारे ही खानदान की मोहब्बत छुपाए हुए हूँ, लेकिन हालात ने जुल्म सितम और जबरो बर्बरियत पर मजबूर कर दिया। मेरी अंगूठी ले जाओ। चुपके से छुप छुपा कर कादसिया के मकाम पर पहुंच जाओ। कादसिया में खुला जगह मेरा भाई रहता है, उसका यह नाम है। उसे मेरी अंगूठी दिखा देना, वह तुम्हें आफियत से मदीना पहुंचा देगा। उन मासूम बच्चों को क्या खबर कि कादसिया कहाँ है। डर के मारे अब किसी से पूछते भी न थे। रात को चल पड़े। सारी रात घूम फिर कर बिलाखिर जब सुबह तुलू हुई तो ये देखा कि कूफा की गलियों में ही चक्कर लगा रहे हैं। कादसिया की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है। फासले पर देखकर एक वीरान खुश्क दरख्त का तना है जिसका खौल है। छोटे से मासूम बच्चे फिर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े और दरख्त के खौल में छुप गए
कि सारा दिन तो यहाँ रहे, फिर रात होगी तो देखा जाएगा। वो खड़े ही थे कि दरख्त के करीब बहने वाले एक चश्मे से पानी भरने के लिए एक लौंडी इधर आ गई। उसकी नज़र जब उन दो मासूम बच्चों पर पड़ी तो बोली, तुम कौन हो? सच बोलने के आदी थे, बोल पड़े, हम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। फौरन आई और उन दो शहजादों को अपने घर ले गई। उनको नहलाया धुलाया, दिन भर उनका ख्याल रखा। रात को एक अलग कमरे में खाना खिलाकर छुपा दिया। उस औरत का खाविंद शहजादों की तलाश में सारा दिन सरगर्दा रहा था। थक हार कर रात को घर पहुंचा और खाना खाकर अपने कमरे में लेट गया। एक कमरे में वह मालिक और उसका शौहर लेटे हुए थे, दूसरे कमरे में तन्हा मासूम बच्चे थे। अचानक रात को एक भाई ख्वाब देखता है कि बहिश्त का मंजर है और हमारे नाना सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में जलवा फरमा है। वो बच्चा देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार में हज़रत अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा भी हैं और हज़रत सैयदाए आलम फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी हैं और उनके वालिद हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम भी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुस्लिम बिन अकील से फरमा रहे हैं, बेटे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम खुद आ गए हो और बच्चों को अकेला छोड़ आए हो। उस पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम रोकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद घड़ियों की बात है, वो भी आ रहे हैं। बस ये गुफ्तगी, ये मंजर देखा तो बच्चे बेसाख्ता चीख उठा। उसकी चीख बुलंद हुई और दूसरा भाई बेसाख्ता चीख पड़ा और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगे। भाई ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? वो कहने लगे कि अभी हमारे नाना जान ने बाबा जान से पूछा कि मुस्लिम बच्चों को अकेला क्यों छोड़ आए हो, और बाबा जान ने कहा कि हुजूर वो भी आ रहे हैं। बड़ा भाई कसम खाकर कहने लगा, इब्राहिम मैंने भी यह मंजर देखा है। बस वो जारो कतार रो पड़े। उनके आवाज़ बुलंद हुई तो उस जालिम की भी आँख खुल गई। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस कमरे में कौन बच्चे रो रहे हैं? मैंने जवाब दिया कि जालिम, अब उस किस्से को भूल जा। खैर, उसने बीवी को मारा पीटा और सख्ती से दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया। बच्चे थर्रा रहे थे, खौफ से कांप रहे थे। उसने आकर बच्चों को भेषों से पकड़ लिया, तमाचों से मारना शुरू कर दिया। वह जालिम कहता था कि जालिमों, मैं 3 दिन से मुसलसल तुम्हारी तलाश में हूँ। तुम आराम से छुपे हुए हो, ना मुझे खाने का होश है ना पीने का। तुमने मुझे बेहद परेशान किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चों ने कहा, बताओ तो सही, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुम हमें किस वजह से मार रहे हो? वह आगे कोई जवाब न दे सका और गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास ले गया। इब्न ज़ियाद ने भी उन बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उस शख्स ने दोनों शहजादों को पकड़ और शहर के एक गोशे में ले जाकर बारी बारी अपनी तलवार से दोनों को निहायत बेदर्दी से शहीद कर डाला। चमनिस्तान मुस्तफवी, ये दोनों फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। उन मुकद्दस खून जमीन पर बह गया, सर तन से जुदा हो गए और तन खाक पर
तने खाक पर माही वे आपकी तरह तड़पने लगे। फिर ये दोनों सर दाल मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और हानी रजी अल्लाह अन्हु के सर सब यजीद के पास पहुंचा दिए गए और उसे इत्तला कर दी गई कि तेरे जुल्म और सितम की तस्कीन का सामान यूं फराहम किया जा रहा है। शहजादे शहीद हो गए शहादत से पहले और इस बात पर भी परेशान रहे कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे चचा हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर देता और उन्हें पता चल जाता कि कूफे फिर गए हैं, वह यहाँ तशरीफ न लाए। यही तमन्ना लिए वो दुनिया से रुखसत हो गए।